हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में पाषाण काल पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी, केवीएस या सीटेट की एग्ज़ाम की, तो आप जो है हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल को अध्ययन करने के लिए इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इससे बाहर एग्जाम में और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको कराऊंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ साथ नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, नाम आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल में ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य थे, उनकी जीवन या कहें कि जीवन चलाने का आधार या फिर जीविका का आधार जो था वो शिकार था। ठीक है, शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, अखेट करते थे। और इसी कारण इस काल को यानी पूरा पाषाण काल को जो है खाद्य, ठीक है, तो इस कारण जो है इस काल को खाद्य संग्रहक काल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको पूरा पाषाण काल को। और इस जाति में मनुष्य जो थे वो निग्रेटो जाति के थे। ठीक है, निग्रेटो जाति के थे और आग की जानकारी थी इस समय। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आदि काल में जो है या कहें कि पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनको आग की जानकारी थी, लेकिन वो इसका प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है, प्रयोग नहीं जानते थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। होमो सैपियंस जो थे उस समय के आधुनिक मानव कहे जाते हैं। ठीक है, आधुनिक मानव कहे जाते हैं और इनका अस्तित्व जो है वो 36,000 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, 36,000 ईसा पूर्व में आया था। और पहला पालतू जानवर जो बनाया गया था वो कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता था। और कब बनाया गया था? तो पूरा पाषाण काल में नहीं, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहला पाला जाने वाला जो पालतू पशु था वो था कुत्ता। आग का प्रयोग जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, जानकारी अगर पूछे तो पूरा पाषाण काल में थी, लेकिन प्रयोग करना जो है नव पाषाण काल में किया गया। ठीक है, और नव पाषाण काल से ही मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया था और अपने आप को स्थायी निवास जो है अपना बनाना शुरू किया था। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, नव पाषाण काल में मनुष्य ने जो है कृषि कार्य प्रारंभ किया और अपना स्थायी निवास बनाया। और कृषि का पहला साक्ष्य जो है ये हमें मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ से मिलता है। और औजार में प्रयुक्त की जाने वाली जो पहली धातु थी वो तांबा थी। ठीक है, तांबा थी। और पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला जो अनाज था वो जौ था। याद रखना आपको, जौ था, ना कि चावल। ऑप्शन में चावल भी दिया होता है, तो जौ आपको याद रखना है, सबसे पहले मनुष्य ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल की हम बात कर लेते हैं, हम जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखें आप, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजार के साथ जो प्रयोग करना प्रारंभ किया था उस काल को ही हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। या सीधा कहें कि जिस काल में मनुष्य ने तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया उस काल को जो है ताम्र पाषाण काल कहा गया। और तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, और लोग जो थे उस समय ग्रामीण समुदाय के थे। ठीक है, और मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति की विशेषता उसके मृत भांड थे। ठीक है ना, याद रखना, मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति जो थी इसकी विशेषता क्या थी? मृत भांड थी। और प्रमुख स्थल कौन कौन से थे ताम्र पाषाण काल की? तो याद रखना है आपको, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है, ये प्रमुख स्थल हैं जो कि ताम्र पाषाण काल में थे। और इस संस्कृति का काल जो है वो कब से कब तक है? देखिए, आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग मिलेंगे। एनसीईआरटी में अलग है और अगर आप किसी दूसरी किताब लेते हैं तो उसमें आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इस संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। ठीक है,
और फसल जो थी, कौन कौन सी फसल इस काल में जो है उगाई जाती थी, तो आपको याद रखना है इस काल में लोग जो है गेहूँ, धान, दाल आदि की खेती जो है करते थे। ठीक है, गेहूँ, धान, दाल आदि की खेती करते थे। और इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। याद रखना है आपको, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी और यह बस्ती किलेबंद थी और खाइयों से घिरी हुई थी। ठीक है, खाइयों से घिरी हुई थी। और ताम्रपाषाण के लोग जो थे वो वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे, यानी वस्त्र निर्माण करना जानते थे। उस समय कुंभकार, ठीक है, धातुकार, हाथी के दांत के शिल्प, चूना बनाने वाले और खिलौने बनाने वाले कारीगर भी हुआ करते थे। ठीक है ना, आपको याद रखना है, कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांत के शिल्प बनाने वाले और खिलौने बनाने वाले कारीगर भी उस समय थे। धार्मिक स्थिति की अगर उस समय की हम बात करें तो ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे और वृषभ जो थे वो धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ठीक है, प्रतीक था। और हड़प्पा के कुछ स्थल जैसे कि राजस्थान के कालीबंगन, हरियाणा के बनावली स्पष्टता ताम्रपाषाणिक है। ठीक है ना, जो राजस्थान में कालीबंगन है और हरियाणा में जो बनावली है ये ताम्रपाषाण काल के स्थल हैं। और सिंधु प्रांत के कोट दीजी जो है, सिंधु प्रांत में जो कोट दीजी है वो भी ताम्रपाषाण या ताम्रपाषाणिक अवस्था की ही है। ताम्रपाषाणिक बस्ती के लुप्त होने का कारण जो था वो अलग अलग बताया गया है, लेकिन जो माना जाता है सर्वमान्य जो है वो है अत्यल्प वर्षा का होना। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व क्या था। ठीक है, महत्व क्या था। तो ताम्रपाषाण काल की अगर हम बात देखें, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, ताकि इससे हमें ये पता लगे कि जो है आप इस तरह की वीडियोस को जो है देखना चाहते हैं, ताकि हम आगे की वीडियोस को भी बनाते रहें ऐसे ही। ठीक है, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि जब हम वीडियोस डालें आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो ताम्रपाषाण अवस्था के महत्व की हम बात कर रहे हैं कि ताम्रपाषाण समुदाय जो था वो चाकों पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करता था। रंग आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कौन से कलर के हैं, तो याद रखना है काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग जो है करते थे। और चित्रित मृत भांड का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया था। ठीक है, ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया था। जो आजकल मृत भांड वगैरह भी आप देखते होंगे, पहले भी जो थे, या हड़प्पा काल की अगर हम बात करें तो उस काल में भी देखा होगा आपने कि जो मृत भांड होते थे उस पर चित्र बनाए जाते थे। तो ये चित्र बनाने की जो प्रथा है ये ताम्रपाषाण काल की ही है। और सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के लोग ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गाँव बसाए थे। ठीक है, बड़े बड़े गाँव बसाए थे। और ताम्रपाषाण स्थल से हल और फावड़े भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हल और फावड़े भी प्राप्त हुए हैं, जो कि इस बात का संकेत देते हैं कि ये लोग खेती भी किया करते थे। ठीक है, खेती भी किया करते थे। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ताम्र निधि जो है वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसमें 424 तांबे के औजार एवं सिक्के तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। ठीक है ना, पत्थर हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताएं वो पूरा पाषाण काल के हों, मध्य पाषाण काल के हों या फिर ताम्रपाषाण काल के हों, ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। पहले की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। इतिहास जानने के स्रोत पर मैंने जो है 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो दोनों ही वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में जो है आपको लिंक मिल जाएगी और जो है एक अलग से प्लेलिस्ट में इसकी बना दूंगा। जैसे ही 4-5 वीडियोस हो जाती हैं मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का नाम रख के सिर्फ हिस्ट्री की वीडियोस में रहेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स और सिविक्स वगैरह पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। और ये हमारी जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस ना पूछे जाएँ। ठीक है, और कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें तो एनसीईआरटी ही उठ के आती है पूरी। जैसे कि अब टीचिंग के एग्ज़ाम्स ले लीजिए, आप सीटेट ले लीजिए, पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।